Hello, welcome you all to the new lecture of the chapter Chemical Equations and Reactions. लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक्स कवर किए थे. इस लेक्चर में थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे एंड टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा रहेगा दैट इज साइंस, क्लास 10 एंड चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. क्लियर? ठीक है, तो चैप्टर हमारा ये रहने वाला है और आज हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली बिल्कुल बेसिक जो चीज आपको समझनी है दैट कि एक केमिकल रिएक्शन हुई, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, उसका हम पता कैसे लगाएंगे. एक केमिकल रिएक्शन हुई है, उसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट. एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, इसका हमें पता लगाना है. तो इससे पता लगाने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस. सबसे पहले एक बार आप देख लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक है, सबसे पहले देखो, प्लीज एक्सप्लेन लेटर. ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज in temperature. ठीक है, और चेंज इन कलर. अगर इन चारों फिनोमिना से कोई भी एक फिनोमिना तुम्हें होता हुआ दिख रहा है अपने सामने, दैट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया. अब इसका एक एग्जांपल देखो, चेंज इन स्टेट का. तुम एक एग्जांपल यहां पे देखो, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देखो. दही सब खाते हैं, सबके घर में दही बनता है. ठीक है, दही कैसे बनता है? रात को दूध के अंदर, जो दूध है रात को हल्के वार्म मिल्क के अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा छाछ या दही, जो भी खट्टी चीज हम उसके अंदर डालते हैं, दैट इज बेसिकली हम वी आर एडिंग कर्ड टू इट. ठीक है, अब जब कर्ड उसके अंदर गई, यानी कि लैक्टिक एसिड उसके अंदर गया, तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो उसमें जनरेट करना शुरू किया मिल्क के अंदर, एंड मिल्क विल सेट टू कर्ड. मिल्क क्या था? मिल्क सेट टू कर्ड. ठीक है, मिल्क हमारा क्या है? कर्ड में सेट हो जाएगा. क्लियर है ये चीज क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये तो था हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में सेट हो जाएगा. ये रिएक्शन हुई, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है बेसिकली. सेम ऐसे कहीं पे किसी रिएक्शन आपका टेंपरेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा. सपोज करो एक रिएक्शन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे एसिड बेसिस में, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं. ठीक है, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जैसे हम पानी के अंदर, पानी हमारा बिल्कुल नॉर्मल टेंपरेचर पे होगा, रूम टेंपरेचर पे, और जैसे हम उसके अंदर एसिड डालना शुरू करेंगे पानी के अंदर, तो जो पानी का टेंपरेचर वो बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे हीट आपकी रिलीज हो रही है. ये सब चीज हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये था. ऐसी कलर में चेंज हो जाएगा. बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं कि हमने ब्लू और ग्रीन को लिया और आपस में मिलकर ब्राउन बना देगा, तो सब चेंज इन कलर. इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होता है. बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है. तो दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस. ठीक है, हमारे चारों तरफ ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और यही केमिकल रिएक्शंस हम इन्हें कहलाते हैं. ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन को जब हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, उसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. और जब उस केमिकल इक्वेशन को हम फॉर्मूले और एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, देन वी आर कॉल्ड इट एज सिंबलाइज्ड इक्वेशन. ठीक है, अब वो देखेंगे. स्क्रीनशॉट लो. 3 2 1. ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है?
अपनी एनसीईआरटी का खोलना जरा, उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है दैट अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में मतलब हवा में जलाते हैं तो वो मतलब एक एक्टिविटी है, आप अपनी लैब में करेंगे, आपके टीचर्स कराएंगे, तो देयर इज अ ग्रीन काइंड ऑफ ग्रीन फ्लेम उसमें से निकलती है। अगर उसमें रस्ट लगा होगा, अगर उसमें रस्ट लगा होगा तो उसके रस्ट को क्लीन करते हैं, जंग लगा होगा फिर जंग को क्लीन करते हैं विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर एंड देन वी बर्न इट अप, तो एक ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है दैट शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन burn in air, it will form magnesium ऑक्साइड। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आ गया, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है, हमारी केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एयर यानी कि ऑक्सीजन में जब हम बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट इट एज अ केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसे केमिकल इक्वेशन की तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब काम आएगा आपका इससे पहले वाले लेक्चर जो था उसमें जो हमने समझा था, उसमें हमने ये सब समझा था कि वैलेंसीज के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे और क्या हमारे सिंबल्स होंगे। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिखूं पहले, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज टेंड्स टू, इसे टेंड्स टू बोल दो, इक्वल टू बोल दो, व्हाटएवर यू वांट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट, और ये हमारा बना प्रोडक्ट। नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट बेसिकली जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेसिकली जो हम उसका कंपोनेंट लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो अब इसे लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा? मैग्नीशियम का सिंबल होगा आपका Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? O2। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मुझे सिंबल बता दो क्या होगा, बताओ जल्दी। बहुत बच्चे इसे लिख देंगे MgO2, जो कि है बिल्कुल गलत, क्लियरली रॉन्ग, इट इज हाईली रॉन्ग। ठीक है, अब इसका सिंबल मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे बनाओगे? अब इसके लिए हम जाएंगे पहले वाली क्लास में। ठीक है, वहां से मैग्नीशियम Mg, ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए Mg आ गया, ऑक्साइड के लिए O आ गया। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी? पहली लाइन में मैग्नीशियम आ रहा था, नहीं आता, सोडियम के बाद मैग्नीशियम था, सोडियम की अगर +1 थी तो सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऐसे था ना। अगर सोडियम की +1 थी तो मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की कितनी थी? लगाओ हिसाब। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगी? ये इससे करने बैठो तो मतलब में बैठेगा, इसलिए वैलेंसी याद कर लो। उसके लिए ट्रिक जो है वो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं, या फिर कैसे भी डाल दूंगा, बट ये याद करो वैलेंसीज। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 20 एलिमेंट की वैलेंसी याद करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये 8 है, 8 को ब्रेक करेंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब बचे कितने? 6। दूसरी शेल की टेंडेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बट वो 6 बचे हैं, तो 6 के 6 वो रख देगी। बट अब ये स्टेबल नहीं है, इससे स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट या तो पूरा करना पड़ेगा, या इस 6 वाले को खाली करके वो 2 तक रखे और अपना ऑक्टेट मतलब कंप्लीट कैसे भी करके फिर कंप्लीट ऑक्टेट की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो इट्स बेटर ना कि वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, उससे अच्छा वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दैट मींस -2 इस पे चार्ज आएगा, -2 इस पे चार्ज आएगा। अब एक चीज समझो, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का आएगा वो आएगा MgO। क्लियर हुआ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी तुम्हारी केमिकल इक्वेशन। इस तरह का केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हुई। नाउ बैलेंसिंग, अब बैलेंस करना है हमें। ठीक है, 3 2 1 स्क्रीनशॉट डाल।
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। अब दो मेथड है, तो टेबल बना के करो प्रॉपर, या एक रिटन ट्रायल मेथड है, मैं दोनों आपको बता दूंगा, जो आपको बेनिफिशियल लगे उससे आप ट्राई करना, बट आई सजेस्ट यू हैव टू यूज द रिटन ट्रायल मेथड बिकॉज़ इट्स द सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट वन। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आ जाएंगे करने। जैसे ये रिएक्शन थी Mg प्लस O2 टेंड्स टू MgO, ये था ना। सबसे पहली बात मुझे ये बात बताओ, 9th क्लास में वापस आते हैं। 9th क्लास में आपको बहुत बार वापस जाना पड़ेगा, मैं लेके जाऊंगा। 9th क्लास में वापस आते हैं। 9th क्लास में आपने एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कह रहा था? ये लॉ क्या कह रहा था? दैट, ये लॉ कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास ना तो बन सकता है और ना ही खत्म करा जा सकता है, सिर्फ उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हमने यहां करा रिएक्टेंट से उसे हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, बट मास ना बन सकता है ना मिट सकता है। दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसमें और सिंपलीफाई करके लिखूं, दैट मींस मास ऑफ प्रोडक्ट is always equals to mass of reactant is always equals to mass of product. I hope this is clear. ये चीज क्लियर हुई होगी। इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, and you have to write this answer to satisfy this law, to satisfy the law of conservation of mass, we have to balance the chemical equation. You have to write the statement of this law also. ठीक है, we have to satisfy the law of conservation of mass which states that mass can neither be created nor destroyed. We have to balance the chemical equation. ठीक है, अब यहां क्या मतलब, क्या रिलेशन हुआ? रिलेशन समझेंगे, रिलेशन समझो। ठीक है, रिलेशन समझते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना था? 12। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 24। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32। अब 24 + 32 ये किसके इक्वल होएगा? बताओ, किसके इक्वल होएगा? 56 के। ये 56 होएगा। 56 एटॉमिक मास यूनिट AMU। इधर आओ, MgO। Mg का मास कितना है? अभी लिखा है 24। और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन 80 है, 16। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 होएगा नहीं, 40। ये हो जाएगा 40 के इक्वल। दैट मींस एटॉमिक मास जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो अलग है, मास ऑफ प्रोडक्ट अलग है। दैट मींस यहाँ पे लो वेरीफाई नहीं हो रहा, और जब तक ये लो वेरीफाई नहीं होगा केमिस्ट्री आपकी वेरीफाई हुई ही नहीं। अब उस केमिस्ट्री को वेरीफाई करने के लिए हमें इस इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस। अब वो बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखो, इसे मैं रख कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो उसका जल्दी से। अब एक चीज देखो, जो Mg है, जो मैग्नीशियम है, इधर भी एक है और मैग्नीशियम इधर भी एक है, तो मैग्नीशियम की तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही ना है। मैग्नीशियम की तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ना है। लेकिन इधर ऑक्सीजन जो है वो हमारे 2 मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो मुझे इधर 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मतलब अगर मैं 2 करने के लिए कभी भी, जब तुम खुद से 2 या 4 जो भी करोगे, तुम मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करोगे, तुम मल्टीप्लाई सामने करोगे। तो यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूं तो क्या मेरे ऑक्सीजन के 2 होंगे? उधर 2 ऑक्सीजन होंगे ना, इनडायरेक्टली 2 ऑक्सीजन होंगे ना उधर, सीधी सी बात है।
इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर 2 ऑक्सीजन, लेकिन अब हुई फिर से गड़बड़। अब इधर जब ऑक्सीजन 2 है तो इधर मैग्नीशियम भी तो 2 जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं A प्लस B लिख रहा हूं और इसके बाहर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 5A प्लस 5B ही लिखा जाएगा ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं सिर्फ A में मल्टीप्लाई कर दूं, B को छोड़ दूं, पूरे में मल्टीप्लाई होगी वो तो। इतनी तो चीज क्लियर है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन को मैं नहीं छेड़ना। अब इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, तो क्या मैं इधर मैग्नीशियम 2 कर सकता हूं, 2Mg लिख दूं। तो जो रिजल्टेंट मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आएगी, 2 of Mg प्लस O2 टेंड्स टू 2MgO। अब इनका एटॉमिक मास देख लो, मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल का कितना था, 24 था, 2 का कितना हो जाएगा 48, ऑक्सीजन के 2 का कितना था 32, कितना हो जाएगा टोटल 48 प्लस 250 और 30 80, ठीक है। इधर देखो 2 तो बाहर है, Mg का कितना था 24, ऑक्सीजन का कितना था 16, 2 into ये कितना हो जाएगा 40 और 40 into 2 80, तो क्या इधर भी 80 और इधर भी 80, क्लियर है आपकी बात, सिंपल सी बात है। लो तुम्हारा वेरीफाई हुआ, केमिस्ट्री वेरीफाई हुई, सब कुछ वेरीफाई हुआ, ठीक है। ये समझ आया ना बिल्कुल चीज, इसे स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएंगे। अभी मैं रख दे 3 2 1 स्क्रीनशॉट डाल। अब मैं आपके एनसीईआरटी को लेके कुछ क्वेश्चंस इसमें से लिखता हूं एंड वी विल डू दैट, ठीक है। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में लिखता हूं यहां पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टेंड्स टू जिंक सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट, हाँ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर है बात। अब इसकी हमें लिखनी है वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इस फॉर्म में तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्म में तो पता ही है कि पारा कौन से के कितने मॉलिक्यूल हैं। सबसे पहले जिंक का फॉर्मूला, जिंक का फॉर्मूला क्या होगा Zn। ये कुछ एक्सेप्शन है, 30 तक आ गए तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत एक दो एक्सेप्शन भी चलेंगे, बस एक्सेप्शन में जिंक ही आएगा 30 वाले में, ठीक है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सबको पता है H2SO4, जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा। अब ये चीज मैंने तुम्हें कल बताई थी, Zn, जिंक का Zn और सल्फेट का SO4, SO4 की वैलेंसी है -2 और जिंक की वैलेंसी होती है +2, ये याद रखना, ये एक एक्सेप्शन याद करके रख लो, जिंक की वैलेंसी +2, ठीक है। ये आ गया, प्लस हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे हमेशा, लिखो इसे Zn प्लस H2SO4, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 से 2 प्लस से माइनस, तो Zn SO4 प्लस H2। अब देखो कि इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करते हैं। जिंक इधर एक, चलो जिंक की कहानी खत्म हुई। हाइड्रोजन इधर दो, हाइड्रोजन की भी कहानी खत्म हुई। सल्फेट SO4 को कभी पूरे को एक साथ नहीं देखेंगे, सल्फेट है तो S अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, सल्फर इधर एक, चलो इसकी भी कहानी खत्म। ऑक्सीजन यहाँ 4, इसकी भी कहानी खत्म। दैट मींस ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, समझ आया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, ब्लू लाइन क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्लू लाइन आपके पेज नंबर एनसीईआरटी का, एक बार पेज नंबर देखो तुम, पेज नंबर कौन सा है 6, पेज नंबर 6 देखना अपने एनसीईआरटी का, उसमें ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, ये वाले देखो, ये ब्लू लाइन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये ब्लू लाइन क्वेश्चंस ट्राई करना, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें कवर करेंगे और फिर अपनी केमिकल रिएक्शंस की तरफ पढ़ेंगे। ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, डन फॉर टुडे।